आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में वंदे मातरम पर सीएम योगी का तीखा बयान। जिन्ना पर गीत को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। योगी ने इतिहास का हवाला देकर कांग्रेस पर साधा निशाना। गोवा जिला पंचायत चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। पीएम मोदी ने जीत पर दी बधाई। भाजपा एमजीपी गठबंधन के 50 में से 30 सीटों पर दर्ज कराई जीत। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद बवाल। एक नेता और जानलेवा हमला, हालात गंभीर। मुठभेड़ शिकार पर जानलेवा हमला हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस ने की भीड़ को काबू करने की कोशिश। दिल्ली में बढ़ती ठंड और प्रदूषण का कहर। धुंध ने छाया कहर। लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में धुंध की चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत चुनावों में भारी जीत हासिल करने और 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बधाई दी है। 50 सदस्यीय जिला पंचायत निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन में 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं, जहां गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी और रिवॉल्यूशनरी कॉन्स पार्टी ने एक-एक जीत जीती। जहां एनडीए गठबंधन को इतने मजबूत समर्थन के साथ आशीर्वाद देने के लिए राज्य सरकार के लोगों को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, मैं गोवा की बहनों और भाइयों को जिला पंचायत चुनाव में भाजपा और एमजीपी परिवार को मजबूत समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह गोवा के लिए विकास के लिए हमारे प्रयासों को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। जहां बात करें कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने बधाइयां दी है। बधाइयां देते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने बधाई दी। जहां 50 सदस्यीय जिला पंचायत निकाय में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन में 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी और रिवॉल्यूशनरी गोन्स पार्टी ने एक-एक सीट जीती है। जहां एनडीए गठबंधन को इतने मजबूत समर्थन के साथ आशीर्वाद देने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिए। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए लोगों को सपने और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, मैं गोवा की अपनी बहनों और भाइयों को जिला पंचायत चुनावों में भाजपा और एमजीपी परिवार को मजबूत समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह गोवा के विकास के लिए हमारे प्रयासों को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां राज्य विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया है। जहां बात की जाए बांग्लादेश की, जहां भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता में बांग्लादेश उच्च उद्योग के सामने विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। राज्य विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खुलना में जातीय श्रमिक शक्ति के नेता मोतालेब शिकादर पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें सिर पर गोली मारी गई और वे गंभीर हालात में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक यह मामला 22 दिसंबर को शहर के सोनाडांगा इलाके में दोपहर से कुछ पहले हुआ, जहां पर सिकंदर पर हमले में भी उस्मान हादी पर हुए अटैक जैसा ट्रेंड दिखा गया। हादी की तरह यहां अज्ञात बंदूकधारियों ने सिकंदर को सिर में गोली मारी। हमलावर अटैक के बाद फरार होने में कामयाब रहे। जहां इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी के बीते हफ्ते अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में भीषण हिंसा का दौरा देखने जा रहा है, जहां ऐसे में मोतालेब सिकंदर पर हमले से बांग्लादेश में हिंसा और बढ़ने का अंदेशा है।
यहाँ सिकंदर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। एनसीपी पार्टी बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने बनाई थी। जहां बात की जाए कि सिकंदर पर हमला हुआ, पुलिस के मुताबिक यह हमला 22 दिसंबर को शहर के सोनाडांगा इलाके में दोपहर से कुछ समय पहले हुआ था। सिकंदर पर हमले में भी उस्मान हाथी पर हुए अटैक जैसा ट्रेंड देखा गया। हाथी की तरह ही अज्ञात बंदूकधारियों ने सिकंदर को सिर में गोली मारी। हमलावर अटैक के बाद फरार होने में कामयाब रहे। जहां इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की बीते हफ्ते अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी और इसके बाद से बांग्लादेश में भीषण हिंसा का दौरा देखा जा रहा है। ऐसे में मुतालिब सिकंदर पर हमले से बांग्लादेश में हिंसा और बढ़ने का अंदेशा है। सिकंदर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। एनसीपी पार्टी बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने बनाई थी। राजस्थान के उदयपुर में एनएसयूआई और अन्य संगठनों के सदस्यों ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े विवाद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, जहां इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी, जिसके मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किया गया। भीड़ को काबू में करने के लिए भी कोशिश की जा रही थी। जहां बात की जाए अरावली श्रृंखला की, राजस्थान के उदयपुर में एनएसयूआई और अन्य संगठनों ने सदस्यों ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े विवाद को लेकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी, जिसके मद्देनजर पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए कोशिश की गई। अरावली को बचाने के लिए जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मैं सेल्फ इकट्ठा हुई हूँ, खुद आई हूँ यहाँ पे रोड पे। और मुझे ये कहना है कि हमें शुरू से बचपन से ये पढ़ाया गया है, अरावली हमारी लाइफ लाइन है। तो आज कहाँ है वो लाइफ लाइन? अगर सरकार को यही फैसला लेना था तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और वो बोल रहे कि 100 मीटर तक इसलिए किया है कि खनन को रोकने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है, पर ये नहीं है। 100 मीटर से अगर कम वाली आप पहाड़ियों को हटा दोगे तो खनन अभी से चालू हो गया। आप जाके देख सकते हो जेसीबी चल रही है। और मैं तो कहना चाहती हूँ जेसीबी चलाने वाले उन सबको सोचना चाहिए कि ये जेसीबी नहीं चला है, वो लोग उनको भी रुक जाना चाहिए इस रिपोर्ट पे। तो क्योंकि रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे, हमने सारा देखा उसमें। वो बोल रहे हैं कि खनन को रोकने के लिए हमने रिपोर्ट दी ताकि पूरे देश में एक लाइन रहे, एक संतुलन रहे, पूरे देश के लिए एक ही रिपोर्ट रहे। नहीं, अरावली अलग है और सबसे अलग है, प्राचीन है सबसे, तो एक ही रिपोर्ट पूरे देश के लिए लागू नहीं हो सकती है। तो अरावली 100 मीटर से कम अगर आप हटा दोगे तो कुछ नहीं बचने वाला है। सारी बायोडाइवर्सिटी जाएगी, सारे जानवर मरेंगे, सारे बर्ड्स मरेंगे। तो प्लीज़ मैं एक साइंस की स्टूडेंट होने के नाते कहना चाहती हूँ कि ये गलत है और गलत है। आपको ये हटाना होगा 100 मीटर से नीचे वाला, वरना ये खनन बढ़ता जाएगा। और अभी इसका फैसला लेना, आप बोल रहे सिर्फ रिपोर्ट दी है, कोई कानून नहीं बना है, पर इस रिपोर्ट के चलते इतना खनन चालू हो गया लीगली। तो फिर अगर 6 महीने बाद आप बोलोगे कि हम हटा रहे या फिर उसके बाद काम करना चालू करोगे, तब तक तो बाहर जा चुके होंगे, तब आप क्या करोगे? अभी आपको इसको हटाना होगा। ये बोलना चाहती हूँ कि अरावली ने आधे से ज़्यादा राजस्थान की छाया इसी के अंदर पले बड़े हैं और ऐसे अरावली को ये काट नहीं सकते। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आज गले में 4 सोने की चेन, 2 सोने की चेनें पहनते, कल को 4 सोने की चेनें भी पहन सकते हैं। और जो मोदी सरकार जो ये कहती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए और आज हमारी पूरी अरावली काटने पे तुले हुए हैं, इसका सहयोग हम नहीं कर सकते। और जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। नुकसान नहीं होगा, नुकसान कैसे नहीं होगा सर? अभी जैसे क्षेत्रफल इलाके में यहाँ पे चीते और टाइगर सब दौड़ के आ रहे हैं, अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, ये सब काट देंगे सब। टीएमसी से निलंबित विधायक की गाड़ी जहां लोगों की भीड़ बता रही है उनके लिए वह कितने अहम हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी, जहां कबीर ने अपने पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पहली पसंद टेबल है, दूसरी पसंद जुड़े गुलाब। हुमायूं कबीर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जहां बात की जाए नई पार्टी का आगाज किया गया है, टीएमसी से ये पार्टी का आगाज किया गया। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। बीजेपी तो देश चला रहा है, टीएमसी निलंबित विधायक की गाड़ी और लोगों की भीड़ बिता रही है कि उनके लिए वह कितने अहम बन चुके हैं। बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। पार्टी के चुनाव चिन्ह लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पहली पसंद टेबल है,
दूसरी पसंद उनसे जुड़े हुए गुलाब। हुमायूं कबीर ने बताया कि वह जरूरत पड़ने पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक की ये गाड़ी है और लोगों की भीड़ बता रही है कि उनके लिए वो कितने अहम हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पहली पसंद टेबल है, दूसरी पसंद जोड़े गुलाब की। हुमायूं कबीर ने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है, तो वो को हक है अगले दिन चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का। उनका जो सेंट्रल पार्टी का जो कमेटी है वो लोग चुनाव का उम्मीदवार अनाउंसमेंट करेगी। और टीएमसी का तो ममता बनर्जी ने उनका जो इलेक्शन कमीशन जो डिक्लेयर करे उसी दिन और दूसरे दिन तो उनको चुनाव का उम्मीदवार डिक्लेयर करे। फियाद हकीम कोई मेरा लोगों को कोई अननेसेसरी कोई क्षमता दिखाएगी, कोई पुलिस को दिया हैरानी कराएगी, कोई किसी को कोई दिमाग दिखाएगी तो उनको दफ्तर जाके उनको जवाबदेही करेंगे। बात करें दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जहां राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में धुंध की चादर फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। खासकर बात करें बच्चे और बुजुर्ग इस धुंध और प्रदूषण से अधिक प्रभावित हुए हैं। दिल्ली की बात करें, राजधानी में ज्यादातर हिस्सों में ठंड का प्रदूषण के साथ स्तर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जहां बात की जाए, राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में धुंध की चादर फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जहां बात की जाए कि दिल्ली की, जहां खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस धुंध प्रदूषण में अधिक प्रभावित हो रहे हैं। धुंध की चादर फैल गई है, धुंध का कहर छाया हुआ है, जहां बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ पड़ रही है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे इलाकों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सभी जगह पर यह धुंध की चादर फैली हुई दिख रही है। सांस लेने में दिक्कत पड़ रही है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में धुंध की चादर छाई हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। वाहन चलाने पर भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से वाहन चलानी पड़ रही है। एक्सीडेंट का भी खतरा थोड़ा बढ़ गया है। इसकी वजह से खासकर बच्चे और बुजुर्गों की बात करें, धुंध और प्रदूषण की वजह से अधिक प्रभावित हुए हैं। उनको सांस लेने में भी तकलीफ आती नजर आ रही है। दिल्ली में काफ़ी है। सुबह सुबह जब निकलते हैं जॉब के लिए तो आंखों में प्रॉब्लम होती है। इस पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा हमारे बड़े बुजुर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और दिल्ली में आप देखते होंगे गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा चल रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि गाड़ियाँ कम से कम चलाएं यहाँ पे, और पेड़ पौधे यहाँ पे लगाएं हमारे लिए। जी जी। और इस पॉलिसी से हमारे बड़े बुजुर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाहर निकलना मतलब मुश्किल ही हो गया दिल्ली में। और चेहरे पे सबसे ज़्यादा मास्क लगा के कैरी करें, और बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे थोड़ा। दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और इससे लोग काफ़ी परेशान। बात करें कच्छ की, जहां भूज शहर से गांजा, एक देसी बंदूक और नकली नोटों का बंडल के साथ एक को पकड़ा गया। आरोपी द्वारा पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहनवाज भट्टी की इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई। एसओजी ने आफ्ताब खटकी को खटकी पलिया गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां भूज ए डिवीजन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी, एआरएम और आईटी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। भचाऊ के शिकारपुर के सिकंदर ट्रेया ने खुलासा किया कि आफ्ताब को बंदूक दी गई थी और अंक में 600 ग्राम गांजा दिया गया। देशी बंदूक, 3 खाली कारतूस, 181 बंडल नकली चिल्ड्रन बैंक नोट समेत 33,000 रुपए बरामद किए गए हैं। यह बात सामने आ रही है, कच्छ में भी अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। उसके पास शराब, गांजा, चरस, डुप्लीकेट सोना, डुप्लीकेट नोटों के साथ अब आपराधिक लोगों को पाकिस्तान से भी अप्रत्यक्ष कनेक्शन जुड़ा रहा है।
ऐसे ही घटना सामने आई है जिसमें एक पाकिस्तानी गैंगस्टर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी आपराधिक मानसिकता का वीडियो वायरल करने वाले भुज के खड़की पर पूछताछ के दौरान एसओजी को संदेह हुआ और उसके अन्य साथियों को पता चला और घर से 181 बंडल नकली चिल्ड्रन मनी, बैंक मुद्रित नोट और मादक पदार्थ गांजा, अवैध देसी बांड और धारदार हथियार बरामद किए गए। इसी कार्रवाई में एसओजी की पीआई केएम गढ़वी, पीएसआई डीबी वाघेला, एनएस वाघेला, एआई शामिल हुए हैं, जहां पर ये बरामद किया गया है। आफ्ताब खटकी के पास से नकली नोटों का बंडल, हथियार, गांजा, नकली नोटों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कई समय से एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लगातार पश्चिम कच्छ पुलिस और उसकी अलग अलग शाखाएं, तमाम थाना हवलदार श्री और सभी हमारे जो एसओजी एलसीबी के अधिकारी हैं, उनको लगातार ये सूचना दी गई कि अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, अपना जो बातमी तंत्र है उसको मजबूत करना है। इसी बातमी तंत्र के चलते हमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत इस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसकी जानकारी निकाली गई और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफ्ताब उर्फे अल्ताफ रजाक खटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल्स का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत उस व्यक्ति को पूछपरछ के लिए एसओजी ऑफिस लाया गया। पूछपरछ के दौरान उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो बातमी बिल्कुल सटीक साबित हुई और इंट्रोगेशन करने पर काफ़ी डिटेल्स मिली हैं। जब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके घर की तलाशी ली गई, उसके जहां वो रहता था उस एरिया की तलाशी ली गई, तो वहां पे लगभग 700 ग्राम सही जो मात्रा है वो 669 ग्राम गांजा वहां से प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद हुए और एक कंट्री मेड वेपन भी वहां से बरामद हुआ। तो इतना सीरियस ये गुनाह है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास से हमें कंट्री मेड वेपन भी प्राप्त हुआ, नकली जाली मुद्रा भी प्राप्त हुई। और बात करें बुलंदशहर की, जहां नेशनल हाईवे पर मां बेटी के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 1,81,000 जुर्माना भी लगाया गया है। जहां परिवार के सामने मां बेटी गैंगरेप मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। साल 2016 में 29 जुलाई को परिवार को बंधक बनाकर दरिंदों ने नाबालिग बेटी और मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब तकरीबन 9 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। गैंगरेप मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोपी सलीम बावरिया की मौत हो चुकी है। 2 दरिंदों को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान गिराया था, जहां सीबीआई ने निर्दोष मानते हुए 3 आरोपियों के नाम तफ्तीश में पृथक किए गए थे। कोर्ट ने कनौज निवासी जुबैर साजिद और फरुखाबाद के धर्मवीर नरेश और सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज कोर्ट का फैसला आया है, कितना का फैसला सुनाया गया है, कितना दंड लगाया गया? पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था
अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में सुनाते हुए कोई टिप्पणी की है? कोर्ट माने न्यायालय ने माने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमंस है, इस तरह के राक्षस हैं, उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था, इस पूरे केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376 डी में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।